अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना बिलाल मोइन और आप देख रहे हैं बिलाल मोइन यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, जो लोग जानना चाहते हैं कि ओमान के वीज़ाज़ का क्या हुआ, क्या वो पाकिस्तानियों के लिए खुले हैं या नहीं खुले अभी तक और कब तक खुलेंगे, तो इस वीडियो में इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मैं पूरी कोशिश करूंगा इस बेस्ट ऑफ माई नॉलेज जो अल्लाह ताला ने मुझे नॉलेज दिया है उस पर मैं अपना एक तज्जिया दूँ, अपना एक तजर्बा आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि जिस मुल्क में मैं तकरीबन 15-16 साल रहा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह रह रहा हूं, और उस मुल्क के बारे में, उसकी अप्स एंड डाउन्स, उसके सारे मामलात, हालात, वाक़यात को मैं बहुत बारीक से जानता हूं, तो वो यकीनन एक फ्रूटफुल होगा। क्योंकि ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, इससे पहले बांग्लादेशियों के वीज़े बंद हुए, फिर सूडानियों के वीज़े बंद हुए, सीरियंस के वीज़े बंद हुए। तो उसी के पेश नज़र, उसी के पस मंज़र में हम देखेंगे कि जब उन नेशनलिटीज़ के वीज़ाज बंद हुए तो उसके पीछे क्या वजूहात थी और उनको किस तरह से खोला गया, आया खोला गया या नहीं खोला गया, और पाकिस्तानियों के जो वीज़ाज बंद हुए हैं उसके पीछे क्या मामला होगा। अच्छा, एक मैं डिस्क्लेमर दे दूं कि ये जितनी भी मैं बात करूंगा ये सब मेरा ज़ाती तजर्बा और ज़ाती तज्जिया होगा, ये ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है, इसका ऑफिशियल न्यूज़ से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको समझ में आए, इट मेक सेंस, तो आप उसको अपने साथ रखें। अगर आपको समझ में नहीं आता तो कोई ज़रूरत नहीं, और अपने कमेंट में भी ज़रूर मुझे, मेरे कमेंट के अंदर आप इस कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जो बात मैंने की है इससे आप कितना इत्तेफाक करते हैं, आपको क्या लगता है कि ये क्या मामला होगा। देखें, सबसे पहले जब सूडान की वॉर हुई तो सूडानियों के वीज़ाज, ओमान वाज द ओनली कंट्री जो सूडानियों को वीज़ाज दे रहा था उस टाइम पे। अब तो खैर सऊदी अरब भी दे रहा, सऊदी अरब ने बीच में बंद कर दिए थे, अब तो ओमान ने भी फिर बंद कर दिए थे बीच में। तो सूडान वॉर के बाद सूडानियों को बड़े अच्छे से सपोर्ट किया सल्तनत ओमान ने, और बहुत बड़ी तादाद में सूडानीज जो लोग हैं वो सल्तनत ओमान में आए, और आ करके फिर यहाँ से उन्होंने बैठ करके अपना नेटवर्क पूरा बनाया, और फिर उन्होंने शिफ्टिंग वगैरह की बहुत सारे लोगों की सऊदी अरेबिया में। फिर सऊदी अरेबिया ने बीच के अंदर वीज़ाज बंद कर दिए, और फिर ओमान ने भी सूडानियों के वीज़ाज बंद कर दिए। वीज़ाज बंद करने की जो वजूहात बताई जा रही थी वो ये थी कि क्योंकि बहुत सारे लोग बस सिर्फ क्योंकि जंग थी वहाँ पर, हर बोलते हैं जंग लगी हुई थी, लोग भागने के चक्करों में थे, तो जो वहाँ पे मालदार लोग थे वो सिर्फ पैसा खर्च करके करके सिर्फ भागने के चक्कर में थे कि हम इस मुल्क से निकलें, किसी भी ऐसी अमन वाली जगह पर जाएं जहाँ पर जा करके हमारा गुजर बसर और इज्जत की ज़िंदगी हो, कम से कम हम मारे ना जाएं। तो वो लोग पहुंचे, तो फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने पार्कों के अंदर सोना शुरू कर दिया, फुटपाथों पे सोना शुरू कर दिया, और जॉबलेस तो जाहिर सी बात थे, जॉब तो नहीं मिलती, बिजनेस वीज़ा वाले को बहुत मुश्किल से मिलती है, तो उसकी एक बहुत बड़ी तादाद सामने आई जैसे ही, तो फिर फौरन से उनके वीज़ा बंद कर दिए गए कि यार ये तो इस मुल्क के अंदर जो है ना वो काम खराब हो जाएगा सारा का सारा, लोग अगर फुटपाथ पे सोएंगे, पार्कों के अंदर सोएंगे तो काम खराब हो जाएगा, तो उस मुल्क के वीज़ा जिन्होंने बंद कर दिए। सिमिलर टाइप ऑफ थिंग जो है वो सीरिया के साथ हुई, सीरिया के भी वीज़ा जो है वो बंद कर दिए थे, और उनका भी यही था कि जस्ट वो वहाँ से निकलना चाह रहे थे, निकल के किसी ऐसे कंट्री में पहुँचना चाह रहे थे कि जहाँ पर वो अमन सलामती के साथ रहें। लेकिन उनके अंदर कुछ ये मामला भी हुआ कि कुछ खवातीन जो थी वो कुछ बैड एक्टिविटीज़ के अंदर मुलविस पाई गई, और उसके बाद ये सीरियंस का मैं आपको बता रहा हूँ, और उसके बाद जो भीख मांगने वाला मामला था, जो इस तरह का कल्चर था, वो भी बहुत ज़्यादा पाया गया उसमें, तो सीरिया के भी वीज़ाज फिर बैन कर दिए गए। अच्छा, बांग्लादेश के वीज़ाज फिर आए तीसरे नंबर पे। बांग्लादेश के वीज़ाज जो इनसाइड स्टोरी है वो पता नहीं मुझे बतानी चाहिए या नहीं बतानी चाहिए, लेकिन अब क्योंकि उसको काफ़ी टाइम हो गया तो बहुत सारे लोगों को शायद ये बात पता भी हो, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। बांग्लादेश के जो वीज़ाज बंद हुए थे ना, वो बंद हुए थे बांग्लादेश के एम्बेसडर की वजह से। क्यों? क्योंकि वो ये कह रहे थे कि यार हमारा जो भी यहाँ पे वर्क फोर्स है, अब ये फर्स्ट टाइम मेरा ख्याल है आप सुनोगे, फर्स्ट टाइम ये कोई बंदा ऐसे बैठ के ये बात कर रहा है, क्योंकि नॉर्मली इस तरह की बातें डिस्क्लोज भी नहीं होती और किसी को पता भी नहीं होती, क्योंकि हम इनसाइड हैं, हमारे पास कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो लोगों के पास नहीं होती, और नॉर्मली वी डोंट डू दैट, बट क्योंकि लोगों को पस मंजर पता होना चाहिए, पाकिस्तानी बहुत परेशान है इस वक्त कि यार हमारे ओमान की वीज़ा का क्या बनेगा, तो इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा शेयर कर दूँ। तो वो उसके एम्बेसडर की वजह से क्यों हुई थी, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में जो वर्क फोर्स है बांग्लादेश का, बंगाली वर्क फोर्स जो है वो लेजिटमेट नहीं है, मतलब वो अपनी चैनलाइज नहीं है, उनकी सैलरीज, उनके मामलात, इनफैक्ट उनके वीज़ाज तक अवेलेबल नहीं है, क्योंकि बहुत जो आता है एक दफ़ा नॉर्मली, मतलब मैं एक बहुत बड़ी तादाद की बात कर रहा हूँ, नॉट एवरीबडी, बट एक बहुत बड़ी तादाद जो आती है, फिर वो 15-20 साल यहीं पे गुजार के अपने सारे मामलात यहीं पे करके फिर वो जाती है। तो जो एम्बेसडर थे उस वक्त के हिज एक्सीलेंसी, उन्होंने ये कहा कि भाई मेरी जो वर्क फोर्स यहाँ पे आ रही है बांग्लादेश की, उसको आप चैनलाइज करें, उसकी सैलरी सिस्टम प्रॉपर करें, उसको प्रॉपर सैलरी मिलना चाहिए, उसको मैनिपुलेट नहीं करना चाहिए, मतलब वो अपने कंट्री के हिसाब से ऑफ कोर्स वो अपने लोगों के लिए सही एक बात कर रहे थे, लेकिन बहरहाल वो कुछ मामलात ऐसे हुए कि फिर उसको वीज़ा बंद करने की नौबत तक जो है वो बात जा पहुंची, तो फिर ओमान के वीज़ाज बांग्लादेशियों के लिए बंद हो गए।
अच्छा, उसके बाद आया फिर चौथे नंबर पे पाकिस्तान है। पाकिस्तान चौथा कंट्री है जिसके मुल्क के वीज़ास जो है वो ओमान ने बंद किए हैं। अब ये पूरा जो मैंने आपको बैकग्राउंड बताया ना, ये मैंने सूडान से शुरू किया, फिर सीरिया, फिर बांग्लादेश मैंने आपको बताया। अब आया गया पाकिस्तान। अब पाकिस्तान का क्या मामला हुआ, पाकिस्तानियों ने बहुत बड़ी तादाद में जो रियल नहीं थे मामलात, मतलब जो रियल बिजनेसमैन नहीं थे, जो ऐसे ही दो दो तीन तीन चार चार लोगों ने आपस में मिलके और उन्होंने अपनी कंपनी फॉर्मेशंस वगैरह करवाई और वो पहुंचे ओमान, और ओमान में आके काम वाम कोई उनके पास था नहीं, क्योंकि वो रियल बिजनेसमैन थे ही नहीं। अब हम जैसे बिजनेसमैन को बुलाते हैं, फिर उनकी इनॉग्रेशन होती है, उनकी रिबनें काटते हैं, इफ्तिताह करते हैं, बताते हैं कि भाई प्रॉपर बिजनेसमैन यहाँ पर आए, अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने अपने बिजनेस शुरू किए। ऐसा नहीं हुआ, लोगों ने रल मिल के चार चार पांच पांच लोगों ने मिलकर आपस में कंपनी जो है वो फॉर्मेशन करवाई और उन वीज़ास को ले करके वो पहुंच गए वहां पर ओमान में। अच्छा, ये तो एक पार्ट है, स्मॉल पार्ट है जो कि नेग्लेक्टेबल है, इसको नेग्लेक्ट भी किया जा सकता था। लेकिन बड़ी प्रॉब्लम कब हुई, जब फकीर और फुकरा वाला जो है ना वो मामला शुरू हो गया। मतलब बड़ी तादाद में, आपको पता है सऊदी अरब से भी 4000 के करीब लोग हैं। अभी पिछले 3-4 दिन पहले एक न्यूज़ चल रही थी दुबई की कि 14,000 दिरहम एक महीने के अंदर अंदर एक भिखारी ने कमाया, और अनफॉर्चुनेटली वो पाकिस्तानी था। अल्लाह आसानियाँ फरमाए। तो ये जो हम एक बदनाम हुए ना, बोलते हैं ना बद से बदनाम बुरा, तो वो जो बदनामी हमारे मुकद्दर में आई ना, ये भिखारी वाली बदनामी और ये जॉबलेस वाली बदनामी और लोगों की बड़ी तादाद में वीज़ा लेके पहुंचने वाली बदनामी, तो इन बहुत सारे सिनेरियोज ने आपस में मिलके ओमान गवर्नमेंट को ये सोचने पे मजबूर किया कि भाईजान इसको इस तरह से भी हमने थोड़ा सा स्टॉप करना चाहिए। फिर उसके बाद अब उन्होंने आउट पास भी खोले हुए हैं, आउट पास अभी स्टार्ट हो जाएंगे 1-2 हफ्ते के बाद से, और उसके पेपर वर्क वगैरह तो सारा का सारा चल रहा है। तो उससे भी ये होगा कि बहुत सारी चीज़ें सिस्टमाइज होगी। जो इलीगल वर्क फोर्स है यहाँ पर सल्तनत ओमान के अंदर पहुंचा हुआ है, वो यकीनन एग्जिट करेगा, उसमें से कुछ तादाद एग्जिट करेगी। जो अपनी कश्तियाँ पीछे जला के आई है, जो बिल्कुल जिन्होंने जीना मरना ही अपना यहाँ पे करना, वो तो खैर नहीं जाएंगे। लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद जो फंसी हुई है, जो परेशान है, जिसको कोई रोज़गार वगैरह नहीं मिल रहा, जो वो नोट नहीं कमा पा रही, जो एक्सपेक्टेड नोट थे उन्होंने कमाने, तो वो फिर मूव कर जाएंगे, वो चले जाएंगे यहाँ से। तो उसके बाद भी एक बड़ा गैप जो है वो पैदा होगा। फिर हो सकता है, टेंटेटिवली पॉसिबल है, मतलब अगेन मैं ये कहूँगा कि मेरा अपना ज़ाती तजर्बा तज्जिया है, इसका ऑफिशियल न्यूज़ से कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद फिर कह सकते हैं कि इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो पाकिस्तानियों के वीज़ाज रिवाइव होने के चांसेस हैं, अल्लाह ने अगर चाहा तो इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। और एक्सपेक्टेड ये किया जा रहा है कि बकरा ईद के करीब आगे पीछे थोड़ा करके इसको शायद से रीओपन कर दिया जाए पाकिस्तानियों के लिए, और फिर पाकिस्तानी जो है वो अपने ओमान के वीज़ा फिर से अवेल कर सकें और ओमान वो आ सकें। अच्छा, इसके बीच में ना एक थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है, वो ट्विस्ट ये है कि जब पाकिस्तानियों के वीज़ास को बंद किया गया तो उस वक्त कोई भी इंटीमेशन, कोई भी ओवरव्यू, कोई भी इस तरह की एज सच न्यूज़ नहीं दी गई कि यार पाकिस्तानियों के वीज़ास ऐसे बंद हो रहे हैं। वीज़ास एक हफ्ता पहले से ही जो अप्लाई किए हुए थे वो नहीं आए, तो फिर उसके बाद लोगों का माथा ठनका। तो फिर जब लोगों ने जाके पता किया, मामलात को थोड़ा कुरेदा, तो फिर ये खबर आई कि हाँ भाई आप पाकिस्तानी वीज़ा अप्लाई ना करें। ऑफिशियल उसकी कोई न्यूज़ नहीं आई। हाँ, बांग्लादेशियों की न्यूज़ आ गई थी, उसके बाद जो है वो सूडानियों की, सीरियंस की न्यूज़ आ गई थी, लेकिन पाकिस्तानियों की ऑफिशियल चैनल्स पर, ऑफिशियल न्यूज़पेपर में कोई भी ऐसा न्यूज़ नहीं आई कि पाकिस्तानियों के वीज़ाज बंद हैं। तो यही वो वजूहत है जिसकी वजह से मैं होपफुल हूँ कि इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो पाकिस्तानियों के जो वीज़ाज हैं फिर से वो खुलेंगे इंशाल्लाह, और फिर से पाकिस्तानी सल्तनत ओमान में आएंगे, अपने बच्चों का रोज़गार करेंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहें। जो भी बात आपको मेरी समझ में आई हो या जिस बात से आप इत्तफाक ना करते हो, कमेंट में हमें ज़रूर अपनी कीमती राय से आगाह कीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे दे इजाज़त, दुआओं की दरख्वास्त। सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व तआला व बरकातुहू व मगफिरतुहू।